बिहार के बाद ओवैसी की नजर बंगाल पर। क्या ओवैसी जीत पाएंगे बंगाल? सियासत में नई बहस। अब बिहार में राजद और अब वेस्ट बंगाल में टीएमसी की बारी। बंगाल की सियासत एक नए मोड़ पर आ चुकी है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से निकाले गए थे, अब 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने के फैसला कर चुके हैं। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि 22 दिसंबर को वो अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे और बंगाल की 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। और कबीर का कहना है कि उनकी असदुद्दीन ओवैसी से बात हो चुकी है और आने वाले चुनाव में वो एमआईएम के साथ मिलकर लड़ेंगे। उनका दावा है कि बंगाल में चुनाव में ये नया गठबंधन एक डिसिसिव फैक्टर बनेगा। कोलकाता और मुर्शिदाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक में पहली बार इतनी बड़ी दरार दिख रही है। जो वोट बैंक कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत था, वही अब उनके लिए एक नया चैलेंज बनकर उभर रहा है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, टीएमसी के खिलाफ एक नई हवा चल रही है। इस हवा को और तेजी दी है हुमायूं कबीर के इस फैसले ने कि बाबरी मस्जिद की बरसी पर उन्होंने बेलदांगा में हजारों लोगों की मौजूदगी में एक नई मस्जिद की नींव रखी, जिसे उन्होंने मुसलमानों की इज्जत की लड़ाई बताया। कबीर के इस कदम ने मुस्लिम वोटर्स के अंदर एक नई उम्मीद और एक नया सियासी रास्ता खोल दिया है। अगर 2024 के लोकसभा रिजल्ट्स को देखें तो बंगाल की 74 मुस्लिम बहुल सीटें, जहां मुस्लिम आबादी 40 से 90% के बीच है, जिस पर टीएमसी 54 सीटों पर यानी कि 54 सीट्स पर ही आगे रही थी। लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद में उनके बेस जरूर कमजोर हुआ। मालदा की 8 मुस्लिम बहुल सीटों में से कांग्रेस 6 पर आगे है और बीजेपी 2 पर। मुर्शिदाबाद की 11 मुस्लिम बहुल सीटों में टीएमसी सिर्फ 5 पर ही सिमट गई थी, जबकि बाकी पर कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट का कंट्रोल रहा। जमीन पर लोगों का गुस्सा सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि रियल इश्यूज से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम नौजवान खुलकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर उनसे वोट लेती रही हैं, लेकिन उनके लिए काम कुछ खास हुआ नहीं है। मालदा, मुर्शिदाबाद के नौजवानों ने बेरोजगारी, काम की कमी और पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। बहुत से लोग तो ये भी कहते मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी काम करेगी तो वो उसे भी वोट देने के लिए तैयार हैं, जो पहले कभी नहीं सुना गया था। बीजेपी के लिए ये एक नया मौका है और टीएमसी के लिए एक बड़ी चेतावनी। ममता बनर्जी के जगन्नाथ और महाकाल मंदिर बनवाने का फैसले से भी एक हिस्सा नाराज हो गया है। लोगों को लगता है कि ममता ने अपनी इमेज को हिंदू वोट के हिसाब से बदलने की कोशिश की है, जिसका असर मुस्लिम कम्युनिटी पर गलत पड़ा है। मालदा के इंग्लिश बाजार की सीट पर तो बीजेपी को 2024 में 58% से ज्यादा वोट मिला, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। टीएमसी सिर्फ 15% पर ही रह गई थी। ये वो जमीन भी जहां पर पहले बीजेपी का नाम लेने से भी लोग डरते थे। इस बीच बाबरी मस्जिद की बरसी पर हुमायूं कबीर ने जिस जोश के साथ नई मस्जिद की नींव रखी, उसने टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। हजारों लोगों ने खुलकर कहा कि इस बार ममता को सबक सिखाया जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक की टीएमसी से दूर जाने के कुछ बनते हुए कारण ये है। मुस्लिम वोटर्स का कहना है कि ममता उन्हें बीजेपी के नाम पर दड़ाती रहती हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी प्रॉब्लम्स जैसे बेरोजगारी, पलायन, एजुकेशन, शिक्षा पर कुछ खास काम नहीं किया गया है। टीएमसी की लोकल लेवल पर बढ़ती हुई भ्रष्टाचार की दिक्कत भी एक बड़ी वजह बनी हुई है। मालदा, मुर्शिदाबाद के मुस्लिम यूथ का कहना है कि ममता का वोट बैंक पॉलिटिक्स अब उनका काम नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि ममता सिर्फ इस्तेमाल करती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिम्स की हालत उतनी बुरी नहीं है जितना टीएमसी दिखा रही है। कांग्रेस और लेफ्ट ने भी अपनी पकड़ मजबूत की है, खासकर अधीर रंजन के लगातार ग्राउंड एफर्ट्स की वजह से। अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि बंगाल के मुस्लिम्स को अब ममता के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। टीएमसी ने इन सब को निराधार बताया है और वो कहते हैं कि बीजेपी बंगला विरोधी पार्टी है, इसलिए कोई मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देगा। 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर की पार्टी लॉन्च होगी, एमआईएम 7 होगी, 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे और बंगाल की सियासत में एक तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी, जो ममता बनर्जी के वोट बैंक को सीधा चैलेंज देगी। आने वाले महीनों में
बंगाल का सियासी माहौल और गर्म होगा और सबकी नजर इस बात पर होगी कि मुस्लिम वोट बैंक जो बंगाल की सियासत का सबसे अहम हिस्सा है, इस बार किस तरफ जाता है। ममता के पास वक्त कम बचा है और नाराजगी ज्यादा। बंगाल की पॉलिटिकल गेम अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।